तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एक ई टेंडर जारी करता है मार्च 12 को। एवरी 6 मंथ में एक ई टेंडर निकलता है। जून 12 को जो एयर डायरी घी सप्लाई करता है, तो उस टाइम में आंध्र प्रदेश में जो सरकार थे वो सीएम चंद्रबाबू नायडू के थे। जय जगन्नाथ दोस्तों, आपके मन में भी डाउट आएगा अगर आप कोई भी मंदिर में जाके वहां का प्रसाद का सेवन करते हो। आपने तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम तो सुना ही होगा। वहां पे एक ऐसा एलिगेशन लेकर आया है अभी का आंध्र प्रदेश का सरकार, जिसको सुनने के बाद आपके मन में भी डाउट होगा कि आप कोई भी मंदिर में जाके अगर वहां का प्रसाद आप सेवन करते हो तो इसमें कोई ना कोई मिलावट ना हो, शायद मिलावट हो, आपका हिंदुत्व को वहां पे ही चोट आएगा। और आपके मन में भी डाउट होगा। आपके ये सारे डाउट को फुलफिल करने के लिए, सारे डाउट को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके साथ। तिरुमला एक एरिया है, वहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर जो कि विष्णु के अवतार है, उनका पूजा किया जाता है वहाँ पे। ये मंदिर जो है ये वन ऑफ द रिचेस्ट मंदिर है इंडिया का। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द विजिटिंग जो लोग है, यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे विजिट करते हैं। हर रोज क्या होता है, हर रोज वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू बनाया जाता है और रिचुअल तरीके से यहाँ पे भगवान जी को पूजा किया जाता है। और इनमें से कुछ छोटा सा लड्डू जो कि श्रद्धालु के बीच में बांटा जाता है। और अगर किसी को ज्यादा मात्रा की जरूरत है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे जो लड्डू है इसको खरीद के लेके जाते हैं। हर 6 महीने में जो टीटीडी संस्था है वो क्या करते हैं कि ई टेंडर नोटिस करते हैं। इस बार भी उन्होंने एक ई टेंडर नोटिस किया था, जो कि उनको रिक्वायरमेंट था 10 लाख केजी ऑफ काऊ घी। और इस ई टेंडर को सेटिस्फाई करते हुए जो एयर डायरी नाम का संस्था है वो 319 रुपीज पर केजी के हिसाब से फाइनलाइज होता है मई 15 को फाइनलाइज होने के बाद जून 12 तारीख को इनका जो फर्स्ट कंटेनर है वो टीटीडी को सप्लाई होता है। जून 12 को सप्लाई होता है, फिर जून 21, जून 25 और 4 जुलाई में। तो आपको बता दूं ये जो मार्केट में आजकल का जो घी मिल रहा है वो में भी 1000 से ऊपर में मिल रहा है। और ये 319 रुपीज केजी में कैसे घी दे रहे हैं वो थोड़ा डाउटफुल है। फिर भी इतना ह्यूज अमाउंट में है, 10 लाख केजी ऑफ काऊ का घी है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 319 रुपीज पर केजी में फाइनलाइज करके जून 12 तारीख को फर्स्ट कंटेनर टीटीडी को सप्लाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं जो टीटीडी में एक रोबस्ट प्रोसेस है, कोई भी कंटेनर आता है वहाँ पे 3 लैब टेस्ट होता है। और वो 3 लैब टेस्ट के बाद उनको एक NABL का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर क्वालिटी एंड टेस्टिंग के लिए मिलता है। तो उसमें क्या होता है, इनको ये जो जून 12, जून 21, जून 25 और जुलाई 4 को जो 4 कंटेनर आता है तो उनको एक NABL का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि ये कोई मिलावट इसमें नहीं है। जो NABL होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर क्वालिटी एंड टेस्टिंग, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। इसमें क्या हुआ है, तो जून 12 को पहले सप्लाई हुआ एक कंटेनर, जून 21, जून 25 और 4 जुलाई। इनमें से जो 4 कंटेनर आया था, 4 कंटेनर ये 3 लैब टेस्ट को पास करके एंट्री होते टीटीडी के अंदर। लेकिन क्या होता है, जुलाई 6 एंड 12 को 4 मोर कंटेनर्स आता है। तो ये जो 4 मोर कंटेनर्स आता है, टीटीडी में जो 3 लैब टेस्ट होता है उसको ये पास नहीं करता है और इसको रिजेक्ट किया जाता है एंड सेंड बैक टू द NDDB गुजरात को भेजा जाता है। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ NDDB क्या करता है। और NDDB जो है वो फर्स्ट टाइम इस इमेज में आ रहा है, फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश से गुजरात को माल ट्रांसफर किया गया है, जिसका लैब टेस्टिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ जो 4 मोर कंटेनर्स आया था जुलाई 6 एंड 12 में, तो इसको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिला है। इसका मतलब सारे भक्तों को ये जो मिलावट की एलिगेशन चल रहा है, ये जो मिलावट चल रहा है लड्डू में, ये मिलावट नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है। आंध्र प्रदेश का जो CM है चंद्रबाबू नायडू, वो इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करते हैं,
जो वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर थे उनको टीटीडी का ईओ बना देते हैं। तो और उनका जो स्टेटमेंट था टीटीडी का जो ईओ थे, तो उनका जो स्टेटमेंट क्लियर था। अभी स्पष्ट नहीं है कि इसमें क्या क्या मिलावट है। जैसे कि मिलावट का पूरी जानकारी आता है तो हम आपके सामने सारे डिटेल्स शेयर करेंगे। आप कैसे सनातन धर्म के ऊपर ऐसा एलिगेशन डाल सकते हो कि सारे भक्तों को जो फॉर्मर सीएम थे उनके टाइम में ये जो मिलावट का लड्डू जो जिसमें एनिमल फैट, बहुत सारे बीफ फैट, टैलो, सारे जो एलिमेंट्स है फॉरेन फैट है, तो वो मिलावट करके भक्तों को बीच में बांटा जा रहा है। ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें सनातन धर्म के अंदर मैं भी एक भारतीय हूँ और मैं भी एक सनातनी हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो भी भक्तगणों है तो वो जब भी कोई भी मंदिर में जाते हैं तो उनके मन में एक डाउट सा आएगा कि मैं ये जो प्रसाद ले रहा हूँ, मैं प्रसाद जो सेवन कर रहा हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है ना। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जब 2014 और 19 में सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, उनके टाइम में भी 14 to 15 टाइम्स टैंकर को रिजेक्ट किया गया था। और जब 2019 से 24 के बीच में जगन मोहन रेड्डी सीएम थे तो उस टाइम में भी 18 टाइम्स के आसपास टैंकर को रिजेक्ट किया गया था। और ये सारे टैंकर को जो रिजेक्टेड टैंकर थे उनको CFRI जो कि मैसूर में है, सेंट्रल फूड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम का मैसूर में एक इंस्टीट्यूट है लैब टेस्टिंग, वहाँ पे भेजा जाता है। CFRI जो है सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है, ये क्या करता है, ये सारे जो भी हाइजीनिक पैरामीटर रहता है, जो भी स्पेक्ट का स्पेसिफिकेशन का अंदर आना थे, ये सारे रिपोर्ट्स इनके पास है। ये सारे टेस्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को जो भी संस्था उनको दे रहा है, प्रोवाइड करता था कोई भी एलिमेंट, तो उसको उनका रिपोर्ट शेयर करते हैं। फर्स्ट टाइम जो 4 टैंकर्स रिजेक्ट हुआ था इसी साल, तो इसको NDDB में भेजा गया गुजरात, जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में है। NDD मतलब होता है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये भी वन टाइप ऑफ एक लैब टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे भी सारे पैरामीटर चेक होता है जो कि स्पेसिफिकेशन अंदर आना चाहिए। तो इन्होंने एक रिपोर्ट शेयर किया स्टेट गवर्नमेंट को और कॉन्फिडेंशियली डोंट से, और ये रिपोर्ट शेयर करते हैं जो कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। इसमें सारे डिटेल्स शेयर होता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें सारे डिटेल्स शेयर होता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, एस वैल्यू होता है, कुछ जो एक स्टैंडर्ड है। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्पेसिफिकेशन है एस वैल्यू का, तो इसके बीच में बिटवीन में होना चाहिए। लेकिन ये सारे क्या हुआ, इसके एग्नेस्ट में कोई ऊपर है कोई नीचे है। और ये उन्होंने ये रिपोर्ट में कंफर्म करते हैं कि ये कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, इसके ऊपर जानकारी चल रहा है। जैसे कि 100% कंफर्मेशन होता है तो हम आपको ये रिपोर्ट 1 सेकेंड शेयर करेंगे और ये कॉन्फिडेंशियल है। इंस्पाइट ऑफ दिस 18 सितंबर को, जो 18 सितंबर मतलब 2 महीने के बाद, तो जो सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, वो एक इंटेंशनली एलिगेशन करते हैं कि जब फॉर्मर सीएम जगन मोहन रेड्डी थे उस टाइम से ये संस्था चली आ रहा है। तो ये कैसा बात है, ये जो जून के बाद जून 12, जून 21, जून 25 में हुआ था, तो इस टाइम में तो जो सरकार था ये तो चंद्रबाबू नायडू का सरकार था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये पहले से ही चली आ रहा है, जबकि 2014 और 19 में मैंने जैसे आपको बताया चंद्रबाबू नायडू थे, उस टाइम में 14 to 15 टाइम टैंक रिजेक्ट हुआ है। 2019 से 24 के बीच में जब जगन मोहन रेड्डी सीएम थे उस टाइम में भी 18 टाइम्स टैंक रिजेक्ट हुआ है। और अभी आए 2024 में जब आप इलेक्शन जीत गए, जून महीने में जून 4 को रिजल्ट आया था, जब आप इलेक्शन जीत गए तो आपके टाइम में ही ये एलिगेशन रिपोर्ट हुआ है। तो आप कैसे बोल सकते हो। भारत चैतन्य युवा जनों का जो चीफ है बोधे रामचंद्र यादव, उन्होंने 1000 नंबर्स ऑफ गौ माता को टीटीडी की संस्था को दान के लिए ऑफर किया है। जिसके वजह से क्या होगा, इनका कहना यह है कि टीटीडी जो संस्था है वन ऑफ द रिचेस्ट हिंदू संस्था है वर्ल्ड में। तो इसके वजह से ये होगा कि ये जो एलिगेशन लग रहा है कि जो घी में मिलावट है, अदरवाइज किसी भी भगवान का प्रसाद में मिलावट है, ये नहीं होगा। इनके पास एक खुद का डायरी रहेगा, ये दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और दूसरे संस्थाओं से कोई भी सामान को नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए उन्होंने 1000 नंबर्स ऑफ देसी गौ माता को दान के लिए एक ऑफर रखा है।